दुबई के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपने बहुत से एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, लेकिन शायद आपको इस बात की क्लैरिटी ना हो कि दुबई में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं। आज की इस वीडियो में हम माइन्यूट डिटेल्स पर नजर डालेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि दुबई में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही रहेगा या नहीं। सबसे पहली बात है, अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें अपने होम टाउन में ही इन्वेस्ट करना होता है। उसके बाद कुछ इन्वेस्टर्स आते हैं जो अपने होम टाउन से हटके इंडिया के दूसरे स्टेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके लिए ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री मैटर नहीं करती। उनका ध्यान होता है सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर। जहां भी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, उनका इन्वेस्टमेंट वहीं होगा। तो दुबई में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स इसी कैटेगरी में आते हैं जिनके लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक एक करके उन सभी फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो दुबई में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला फैक्टर है फाइनेंशियल फैक्टर। आखिर कोई इन्वेस्टमेंट करता क्यों है? इन्वेस्टमेंट के पीछे एक ही रीजन होता है, अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करना। और वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के भी अलग अलग टूल्स हैं। कहीं पे आपका वेल्थ 2% के हिसाब से बढ़ता है, कहीं पे आपकी वही वेल्थ 10 से 15% के हिसाब से इंक्रीज करती है। तो 10 से 15% तक अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना हो तो ऐसी ही कंट्रीज में इन्वेस्ट करना होगा जहां पर एक टैक्स फ्री एनवायरनमेंट मिले, जहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हो। मैं कुछ कंट्रीज के नाम आपको बताता हूं जो टैक्स हेवंस की तरह जाने जाते हैं, क्योंकि यहां पे टैक्स या तो जीरो या इतना कम होता है कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। इनमें कुछ कंट्रीज को आप जानते होंगे, स्विट्जरलैंड, साइप्रस, केमन आइलैंड्स, पनामा, बारबाडोस एंड दुबई। यहां का टैक्स फ्री एनवायरनमेंट दुनिया भर की कंपनीज और वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करते हैं। अपने हार्ड अर्न्ड मनी पर टैक्स सेविंग करना कोई बुरी बात नहीं है। इस वजह से लोग दुबई को प्रेफर कर रहे हैं। दुबई में आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, आपकी रेंटल इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगता, आपकी प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हो तो जो कैपिटल गेन होता है, उस कैपिटल गेन पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आप इंडिया में हो तो आप यहां के टैक्स एनवायरनमेंट को देखते हुए समझ सकते हो कि अगर सेम ट्रांजैक्शंस आप दुबई में कर रहे होते तो आप कितने टैक्सेस बचा रहे होते। तो दुबई में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां पे टैक्स फ्री एनवायरनमेंट है। लेकिन सिर्फ टैक्स बचाने की वजह से दुबई में इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि वहां सस्टेन्ड डिमांड है। मतलब आपकी प्रॉपर्टी दुबई में हमेशा इन डिमांड रहेगी और कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता रहेगा। ये इस वजह से होता है, दुबई का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। इन एक्सीलेंट फैसिलिटीज की वजह से वर्कर्स का ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपने काम पर होता है, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दुबई में बहुत ज्यादा होती है। और इन्हीं कारणों से वर्ल्ड की मोस्ट रिनाउंड कंपनीज अपने ऑफिसेज दुबई में खोल रही हैं। और इस वजह से ऑफिस स्पेसेस के साथ दुबई में रेसिडेंशियल रियल एस्टेट की डिमांड हमेशा बढ़ती ही जा रही है। अगला फैक्टर है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। एक ऐसी जगह जहां पे क्राइम फ्री एनवायरनमेंट हो। दुबई इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे रूल्स बहुत क्लियर हैं। एंटी सोशल एलिमेंट्स को डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया जाता है उनकी होम कंट्री। ऐसे स्ट्रेस फ्री और सिक्योर एनवायरनमेंट में हर प्रोफेशनल अपनी फैमिली के साथ सेफ फील करता है। इस वजह से बिजनेसेस दुबई में एक्सपैंड करना चाहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुबई की प्रॉपर्टीज फ्री होल्ड ओनरशिप प्रोवाइड करती हैं। आपके नाम से रजिस्टर्ड आपके रियल एस्टेट पोजेशंस आपकी कमिंग जनरेशंस को पास ऑन होते रहते हैं। एक और खास बात यह है कि अगर आप दुबई में रिसाइड करते हो तो वर्ल्ड की 80% कंट्रीज 6 घंटे की फ्लाइट से ही पहुंचा जा सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज कहां पे हैं? वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज हैं पाम जुमेरा में, दुबई में। वैसे भी सी फेसिंग प्रॉपर्टीज मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं क्योंकि वो एक सेंस ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करती हैं, दूर तक ओपननेस की वजह से। अब मैं आपको एक और खास बात बताने वाला हूं। दुबई की गवर्नमेंट इस बात का अंदाजा पहले ही लगा चुकी है कि वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस दुबई में अपने ऑफिसेज खोलने वाले हैं, और इसी वजह से 2028 तक
दुबई में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा बाय नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैंडल्ड इन एन ईयर। दुगास्ता दुबई का एक ऐसा रियल एस्टेट डेवलपर है जिसके पास अपनी लीजिंग टीम भी है। ये एकमात्र ऐसा डेवलपर है जो आपकी प्रॉपर्टी को लीज भी खुद ही कराता है। अगर आप दुगास्ता प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि दुबई में आपने कोई रेजिडेंशियल एकोमोडेशन एक्वायर कर लिया तो अब उसको रेंट पे कौन चढ़ाएगा, क्योंकि दुगास्ता प्रॉपर्टीज की लीजिंग टीम आपकी प्रॉपर्टी को लीज आउट भी कर देती है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेमेंट से रिलेटेड। इतना प्यारा पेमेंट प्लान जिसमें पोजेशन आपको पहले मिल जाता है और पोजेशन के बाद आप 1% पर मंथ के हिसाब से अपनी ईएमआई पे कर सकते हो। दुबई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडियन बैंक से आप लोन की फैसिलिटी भी ले लेते हो। अब शायद आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि क्या दुबई में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको दुबई की सिटीजनशिप भी मिल जाएगी? तो दुबई की गवर्नमेंट सिटीजनशिप देने के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वहां के बॉर्न एमिरेट्स को ही दुबई की सिटीजनशिप मिलती है। लेकिन 3 तरीके के वीजाज होते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। पहला होता है इन्वेस्टर्स वीजा जो 3 साल के लिए मिलता है। उसके बाद आता है ग्रीन वीजा जो 5 साल के लिए मिलता है और तीसरा होता है गोल्डन वीजा जो 10 साल के लिए मिलता है। इन्वेस्टर्स वीजा और ग्रीन वीजा की कंडीशन ये है कि हर 6 महीने में एक बार आपको दुबई में लैंड होना होगा कुछ फॉर्मेलिटीज करने के लिए। गोल्डन वीजा में ऐसा कोई रूल नहीं है। दुबई में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्कशन के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम आप तक इन्वेस्टमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए मोटिवेटेड और एक्साइटेड रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।